हेलो एवरीवन, आज है 23 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 40 रुपए का ये शेयर है। हल्की सी तेजी जरूर देखने को मिली है आज इसके शेयर में। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में चल क्या रहा है और मौके हैं कि नहीं है, तो कहां पर है और क्या चीजें आपको यहां पर ध्यान देनी चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में तकरीबन 5.5% की गिरावट है। 40 रुपए का शेयर जरूर है, लेकिन 38 रुपीज का लो बना था, लेकिन उसके बाद फौरन बाउंस बैक किया, 42 पे गया, वापस टूटा, वापस तेजी, वापस टूटा, वापस तेजी। 40 रुपए पर 2-3 बार पहुंचा, लेकिन वहां से बाउंस बैक जरूर दिखाया है। और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 33% की गिरावट है। इससे पहले भी ये शेयर 40 रुपए तक ही टूटा था, लेकिन वहां से बाउंस बैक कर गया था, ठीक है। लेकिन वापस अभी टूटकर ये उसी लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। 10 साल में अगर देखें तो हालांकि 10 साल पुराना इसका डेटा है ही नहीं, क्योंकि कंपनी का जो आईपीओ था, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 2015 से देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ खास पैसा इसने बनाकर दिया नहीं है। रीजन यह है कि टूट गया, तेजी आई, टूट गया, फिर बड़ी तेजी आई। तो अब ये नहीं कह सकते कि अच्छा इसमें डिसाइसिव ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जरूर है, और इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए इसको कंसीडर करना अभी भी उतना सही डिसीजन नहीं माना जाता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि खरीदारी के मौके अगर हम देखें यहां पर, तो 35 और 40 रुपए के बीच में खरीदारी के मौके बनेंगे और 45 से 50 रुपए के बीच में प्रॉफिट लेकर निकलने के भी मौके बनेंगे। तो उस चीज को याद रखिए। ये मत सोचिए कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर पैसा लगा दूंगा, क्योंकि कंपनी को, इस बैंक को हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, और वो अगर एक क्वार्टर भी मिस करते हैं अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने में तो शेयर प्राइस में असर पड़ता है उसका। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लार्ज कैप शेयर है, 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो बहुत ज्यादा है, 6 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और तो और इस बार बैंक ने अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों कमाए हैं। 4,430 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है दिसंबर क्वार्टर में, और 280 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है इसने। दूसरी ओर प्रमोटर के पास 36.51% की होल्डिंग है। हालांकि जो भी होल्डिंग है दिसंबर क्वार्टर तक की है। मार्च का डेटा आएगा तो डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग होगा उस वक्त कि बड़े बड़े फंड हाउसेस ने क्या किया है, यहां पर मार्च में खरीदारी करी है कि नहीं, और करी है तो किसने करी है, और बिकवाली करी है तो किसने करी है। एक बड़ी खबर निकलकर जो आई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर, वो ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को इंडिया रेटिंग्स ने उनकी जो भी डिबेंचर है उसको रेटिंग दिया है। वो आप देख सकते हैं कि आईडीएफसी बैंक अनाउंस दैट इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च हैज एनहांस्ड द रेटेड अमाउंट ऑफ बेजल, जो इनके जो भी डेट इंस्ट्रूमेंटल जो वगैरह देखने को मिल रहे हैं 2,000 करोड़ से 5,000 करोड़ के आसपास के, उनको रेटिंग यहां पर मिली है। और उनमें से अगर आप देखो तो AA+ की रेटिंग मिली है इनके टायर 2 बॉन्ड जो है 3,000 करोड़ के, जो कि अच्छी बात है। और कह सकते हैं कि हाँ, अच्छी रेटिंग्स इस ब्रोकरेज फर्म के थ्रू, इस रेटिंग एजेंसी के थ्रू यहां पर देखने को मिली है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 17% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 83% लोग खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आप देखो तो इनके रेवेन्यू में भी लगातार जंप है। 8,500 करोड़ के रेवेन्यू 16,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, और प्रॉफिट भी देखें तो अच्छे हैं। हालांकि 2021 में अच्छे थे, 19 और 20 में बैंक को बड़ा लॉस भी हुआ है। 1,880 करोड़ का लॉस इनको 2019 में देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर, और 2020 फाइनेंशियल ईयर में 2,845 करोड़ तक का लॉस भी देखने को मिला। अब 2022 की मैं बात करूं तो बैंक जो है न लॉस में रहेगी न प्रॉफिट में रहेगी। रीजन यह है कि पहले ही क्वार्टर में 630 करोड़ का लॉस हो चुका है इनको, 630 करोड़ का लॉस। दूसरे ही क्वार्टर में इनको 150 करोड़ का प्रॉफिट जरूर हुआ है, और तीसरे क्वार्टर में 280 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। तो अभी कंपनी को ऑलमोस्ट 250 करोड़ और कमाने पड़ेंगे ताकि वो इस लॉस से बाहर आ पाए, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर में। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बैंक क्या करता है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट जितना इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में कमाया था उतना तो नहीं कमा पाएगी ये बैंक।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखें तो ये महंगा भी है, 52 का इसका पी रेशियो है और सेक्टर पी 26 का है। अगर आपको ये देखो, पहली चीज महंगा तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक खराब है, क्योंकि डेफिनेटली जब भी 35 और 40 के बीच में ये आया है खरीदारी के मौके बने हैं, लेकिन 45 से 50 तक गया है, प्रॉफिट लेकर निकलने वाले भी मौके आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू टिकर ऐप खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर ही चुके हैं और डेटा जो है वो दिसंबर का है, मार्च का डेटा अभी तक आया नहीं है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्च में क्या डेटा निकल कर आता है। और अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। देखो, पहली चीज ये कि ये कोई ऐसा बैंक नहीं है जहां पर आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ और ये एक्सपेक्ट करो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा मिलेगा। देखो, चांसेस है, ठीक है, इसके ऊपर जाने के, लेकिन एक आप ये मान के चलो कि लगातार ये ऊपर की तरफ जाए, वो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि बाकी बाकी बैंकिंग शेयर अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि कोटक को देखें, एचडीएफसी को देखें, तो लगातार इनके साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वो चीज नहीं है। साल दर साल अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, शेयर प्राइस की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो वो देखने को नहीं मिला है। अगर तेजी आती भी है तो गिरावट भी आ जाती है, और गिरावट आती है तो बाद में थोड़ी बहुत तेजी भी हमें देखने को मिल जाती है। तो अभी के लिए मैं इसको लॉन्ग टर्म का शेयर कंसिडर नहीं करता हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत भी अगर आपको रिस्क लेना हो तो 35 और 40 के बीच में जब भी ये शेयर मिलता है तो खरीदारी के मौके वहां पर बनेंगे। जो मैंने पहले भी कहा, अब भी मैं वही चीज कहूंगा। और जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा वो डेफिनेटली 45 से 50 रुपए के बीच में होगा, तो इस लेवल को आप ध्यान में रखिए। और दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म का अभी के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि खरीदारी करो, क्योंकि इसका ठीक से परफॉर्म करना जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर 2021 के फाइनेंशियल क्वार्टर की मैं बात करूं, जब इसने 485 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, हर क्वार्टर में इन्हें 150 करोड़ या फिर 125 करोड़ 120 करोड़ का हर क्वार्टर में प्रॉफिट था। लेकिन जैसे ही पूरा 4 क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे 5वां क्वार्टर फाइनेंशियल 2022 का पहला क्वार्टर शुरू हुआ, 630 करोड़ का लॉस कर दिया इसने। तो वो कुछ नेगेटिव चीजें अभी भी इस पे हावी हो सकती है। देखो, बैंक बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इनको हर बार ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, और वो अगर देखने को मिल जाता है तो डेफिनेटली तब हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इसको शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी मानूंगा, और जो रेंज मैंने कहा है उस पर आप नजर रख सकते हैं। और अगेन, फंडामेंटली उतना भी कोई स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर करके बैठ जाए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।